दोस्तों अब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से अब आरपीएफ की भर्ती निकल कर आ चुकी है। तो क्या क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है और कैसे इसको अप्लाई करेंगे, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो इसमें आपकी आरपीएफ की बहुत अच्छी खासी वैकेंसी निकल कर आ चुकी है रेलवे की तरफ से। तो यहाँ पे हम ओपनिंग की अगर बात करेंगे फॉर्म कब से भरे जा सकते हैं, तो आज की डेट से यानी 15/4/2024 यानी 15 अप्रैल से फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि आज की डेट से आप फॉर्म को भरना चालू कर सकते हैं। लास्ट डेट की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो लास्ट डेट दोस्तों रखा गया है वो रखा गया है 14/5/2024, यानी कि इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 14 मई रखी गई है। अब बात करते हैं इसमें कि आपको इसमें पे क्या मिलने वाला है, और ये आपकी कांस्टेबल पोस्ट की वैकेंसी है दोस्तों। और इसमें जो वैकेंसी की अगर हम लोग अभी बात करें तो 4208 वैकेंसी कांस्टेबल की निकली है। यहाँ साथ ही साथ दोस्तों आपकी सब इंस्पेक्टर एसआई की भी वैकेंसी निकली हुई है, वो आपको मैं दूसरे नोटिस में दिखाऊंगा क्योंकि दो नोटिस जारी हुई है। दोनों की डेट सेम है भरने की दोस्तों, और फीस भी सेम ही लगभग है। तो अब यहाँ पे आपको पे लेवल की बात करें तो यहाँ पे लेवल 3 की सैलरी मिलने वाली है, जो कि आपका इनिशियली पे जो होगा 21,700 होगा। और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 28 के बीच में दे रखा है। हालांकि आगे डिटेल में पूरी हम लोग बात जानेंगे। और इसमें आपका दोस्तों पीईटी मांगा गया है, यानी कि ये पेट वो आपका पेट नहीं है। आपको जब फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ का पीईटी और पीएमटी आपको लिखा मिलेगा। तो मैं आपको पीईटी और पीएमटी दोनों बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा कि पीईटी क्या है और पीएमटी क्या है। बहुत बच्चों को यह बात नहीं पता होता, वो सोचते हैं कि पीईटी का मतलब पेट का एग्जाम की बात कर रहा है, लेकिन ये आपका यहाँ पे जो पीईटी बोला गया वो पेट नहीं है। फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। नोटिस बहुत बड़ी है तो मेन पॉइंट आपको बताऊंगा जो आपका मेन है, और इस फॉर्म को कैसे भरते हैं उसका भी वीडियो आपको तुरंत मिलने वाला है जल्दी। तो एज लिमिट की भी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। तो एज लिमिट आपकी दोस्तों यहाँ पे नॉर्मली 18 से 28 साल की ही एज लिमिट दी गई है। और अगर हम यहाँ पे छूट की बात करें कि एज रिलैक्सेशन की, तो मिनिमम आपका जो हर फॉर्म में होता है SC ST को 5 साल की और OBC कैटेगरी को 3 साल की यहाँ पे छूट मिली है। और यहाँ पे आप इस नोटिस को रीड कर लीजिएगा कि किसको क्या क्या एज में क्राइटेरिया में छूट मिली हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बात करते हैं यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन फीस। तो आपका फीस इसमें क्या क्या लगने वाली है। तो फीस की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपका जो कैटेगरी है OBC और जनरल, उनको 500 रुपये एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ेगी। और साथ ही में आपका यहाँ पे रिफंड भी है दोस्तों, 400 रुपये आपको वापस कर दिया जाएगा रेलवे बोर्ड की तरफ से। और ये आपको दोस्तों तभी वापस होगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे। साथ में यहाँ पे फॉर ऑल कैंडिडेट हु बिलोंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल, तो जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं वो फिर SC हो या ST हो या फिर OBC कैटेगरी किसी भी कैटेगरी से हो, और SC ST जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स बोथ, उन सबकी फीस आपकी कितनी पड़ेगी 250 रुपये। और एक जैसे ही आप लोग एग्ज़ाम दे देंगे तो एग्ज़ाम देने के बाद आपका 250 रुपये वापस कर दिया जाएगा। और साथ में आपका जो डिटेक्शन होगा, यानी कि आपसे जो टैक्स लगेंगे या चार्जेस लगेंगे, वो चार्जेस आपको रिफंड नहीं होंगे। पेमेंट आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो आज ही फॉर्म आप भर दीजिए, बिल्कुल भी देरी मत लगाइएगा। नॉर्मली इसमें क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ आपका 10th पास मांगा गया है, और अगर आपका ITI है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जाम की बात करेंगे तो एग्जाम आपका किस तरह का होगा। तो यहाँ पे आपका CBT एग्जाम होगा कंप्यूटर का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो पैटर्न ऑफ यहाँ पे सिलेबस जो दे रखा है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो टोटल आपके दोस्तों यहाँ पे 90 मिनट आपको मिलेंगे पेपर को करने के लिए, यानी कि 1.5 घंटा, और 120 क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्क भी आपका 1/3 दिया गया है, तो 1/3 आपका माइनस मार्किंग है इसमें, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आपके मिनिमम परसेंटेज जो क्वालिफाइंग की जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 35% रखा गया है जनरल और EW और OBS के लिए, OBC के लिए सॉरी। और SC ST की बात करें तो 30% SC ST वालों के लिए रखा गया है। सिलेबस भी आपको यहाँ पे दे रखा है, आप चाहे तो सिलेबस भी रीड कर लीजिए CBT एग्जाम का, कि यहाँ पे अर्थमेटिक 35 नंबर की आएगी, यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस आपकी रीजनिंग आएगी 35 नंबर की। और ये आपका यहाँ पे सिलेबस रहा कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, नंबर सिस्टम, डेसिमल और फ्रैक्शन, रिलेशन, यही सब नॉर्मली आपका आएगा, तो आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। फिजिकल स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें, यही आपको बताने वाला था मेन पॉइंट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा PET। तो PET का फुल फॉर्म होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और PMT का फुल फॉर्म दोस्तों होता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट।
तो ये आपके 2 टेस्ट होने वाले हैं। इसमें क्या क्या मांगा गया है, पीईटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका मेल कैंडिडेट के लिए मांगा गया है कि 1600 मीटर आपको दौड़ करनी है 5 मिनट 45 सेकेंड में, यानी कि 5 मिनट 45 सेकेंड में आपको 1600 मीटर दौड़ मांगी जाएगी। अब यहीं पे लॉन्ग जंप की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 14 फीट आपकी लॉन्ग जंप मांगी गई है, और हाई जंप की बात करें तो 4 फीट। यहाँ पे अगर हम लोग फीमेल की बात करें, जो कांस्टेबल के लिए फीमेल की, तो फीमेल की आपकी रनिंग यहाँ पे नहीं मांगी गई है। साथ ही 800 मीटर की रनिंग मांगी गई है उनसे 3 मिनट 40 सेकेंड में। फीमेल के लिए 1600 मीटर में कोई रनिंग नहीं है, उनको सिर्फ 800 मीटर दौड़ना है 3 मिनट 40 सेकेंड में। और लॉन्ग जंप की बात करें तो 9 फीट मांगी गई है, और हाई जंप की बात करें तो 3 फीट। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। अब पीएमटी की अगर हम लोग बात करें तो पीएमटी क्या है, तो यहाँ पीएमटी आपका मेजरमेंट होगा। ये तो आपका फिजिकल टेस्ट हो गया। अब मेजरमेंट की हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग बात करें यहाँ कैटेगरी की, तो यहाँ पे आपका कैटेगरी में लिखा है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। तो यहाँ पे ओबीसी और जनरल वाले को ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, उनकी अगर हम लोग बात करें मेल कैंडिडेट की, तो 165 हाइट मांगी गई है सेंटीमीटर में, और यहाँ पे फीमेल की मांगी गई है कितनी, 157 मीटर। और SC ST की बात करें तो 160 SC ST की मांगी गई है, और 152 मांगी गई है, 152 मांगी गई है फीमेल कैंडिडेट की। अब चेस्ट की बात करें तो चेस्ट जो मांगा गया है, मेल का ही चेस्ट मांगा जाएगा, तो चेस्ट के 80% मांगा गया है सेंटीमीटर में, और यहाँ पे मांगा गया फुलाने पे आपका एक्सपेंडेड होना चाहिए 85। और ऐसे ही आपका ST ST में फीमेल का कोई भी ये मान्य नहीं होता है चेस्ट, तो आपका मेल का ही माना जाता है। तो ये आपको रीड कर लेना है। तो यही सारी चीज़ें आपकी इसमें एलिजिबल है, और आपका 3 टर्म में आपका सिलेक्शन होगा। पहले आपका टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद दोस्तों आपका क्या होगा, जब आप पास हो जाते हैं तो फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस तरह से आपका दोस्तों सिलेक्शन होने वाला है। अप्लाई करने की अगर हम बात करें यहाँ तो हाउ टू अप्लाई, तो आप लोग इसको ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म से रिलेटेड आपको कोई भी इशू हो, डाउट हो फॉर्म भरने में या किसी चीज़ में दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें। और साथ ही साथ अगर आपने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जल्द ही आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी फॉर्म भरने की। और सत्यम मॉनिटर चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस और जॉब्स, लेटेस्ट जॉब, गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ जो बच्चे ITI कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो मेरे चैनल पर जाके भी आपके ढेर सारी CBT एग्जाम्स की वीडियोस पड़ी हुई है। और साथ ही साथ अपने ट्रेड को भी आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो, और इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको पूरी डिटेल में आएगी जिसमें आपको मैं फॉर्म भरना सिखाऊंगा।